Assalamu alaikum everyone. This is our second video on our series Peak Microcontroller Programming using Micro C. तो अभी हम जो लास्ट हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा था कि एलईडी कैसे ब्लिंक की जाती है यूजिंग माइक्रो सी। तो अभी हम देखेंगे कि जो है पीक माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ एलसीडी किस तरह लगाई जाती है। एलसीडी लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम प्रोटीज के अंदर जाते हैं। जो हमने लास्ट टाइम ये सेटअप देखा था सेम सेटअप इसी के अंदर यूज़ होगा। अब इसके साथ हम एलसीडी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। एलसीडी 16x2। तो इसमें 16/2 की एलसीडी है, अल्फा न्यूमेरिक, ये हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके कनेक्शंस इस तरह होते हैं कि जो इसकी पिन नंबर जो 2 है उसको हम पावर देते हैं। पिन नंबर 1, 3, 5 इन सबको हम करते हैं ग्राउंड। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 पिन्स हैं डाटा की एलसीडी के ऊपर। अब एलसीडी को चलाने के दो मोड्स होते हैं। या तो आप 8 बिट मोड में चलाएं। 8 बिट मोड में ये होगा कि आप की स्पीड ज़्यादा होगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप 4 बिट मोड में चलाएं। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी स्पीड हाफ हो जाती है, लेकिन उसमें फिर ये होता फ़ायदा होता है आपको कि पिन्स जो हैं आपको कम यूज़ करनी पड़ती हैं। अभी हम ये करेंगे कि इसको 4 बिट मोड में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास माइक्रो सी की लाइब्रेरी यहाँ पे अगर हम माइक्रो सी के अंदर हम अपना एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम एलसीडी डिस्प्ले के नाम से एक क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। पिकेटीन है 4550 20 मेगाहर्ट्ज़ पे। और एज यूजुअल हमारे पास जो माइक्रो सी ट्यूटोरियल्स थे उसके अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं एलसीडी डिस्प्ले के नाम से। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, हमारे पास ये मेन आ गया है। अब हम लाइब्रेरी मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं माइक्रो सी के अंदर, जैसा कि एडीसी है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन है। फिर आप नीचे आ जाइए, देखें एलसीडी की लाइब्रेरी है। तो हम इसी की हेल्प को यूज़ करते हुए देखेंगे कि किस तरह हमने माइक्रो सी के अंदर जो है ना वो एलसीडी लगानी है। इसको आप डबल क्लिक करें तो इसकी हेल्प खुल जाती है। ये एलसीडी लाइब्रेरी के ऊपर ले आएगा हमें। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल एंड पे जाएं तो आपको ये कनेक्शंस मिलते हैं कि कौन कौन से कनेक्शंस किस किस के साथ लगाने हैं। ठीक है, और ये इसका एग्जांपल कोड गिवन है। अच्छा, हमें किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ माइक्रो सी के अंदर जब एलसीडी लगानी है तो ये जो ऊपर वाले कनेक्शन है ये हमें कॉपी करके एज इट इज़ यूज़ करने पड़ेंगे। इनको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये एस बिट जो है ये एलसीडी आर एस जो पिन होती है एलसीडी की, ये वाली जो फोर्थ पिन है, ये किसके साथ कनेक्ट होगी? RB4 के साथ। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वो बी पोर्ट, इस पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, बी पोर्ट को। ठीक है, तो हम चेंज करके इसको डी पोर्ट पे भी ले जा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कौन सी जो है ना पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। इसको हम डी, सारी इसकी पिन जो है वो डी पोर्ट पे लगा देते हैं। सॉरी, गलती हो गई। D4, D5, D0, D1, D2 एंड D3। ठीक है, ये सारी हमने पिन चेंज कर ली हैं अपनी जो है सहूलत के मुताबिक। तो
अभी हम क्या करेंगे कि जो D4 जो हमारे RD4 है उसको हमने LCD की RS के साथ लगाना है। तो LCD की जो RS है वो यहाँ से D4 के साथ आ जाएगी और D5 जो है वो इनेबल के साथ आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये सेव भी कर लेते हैं इसको LCD डिस्प्ले के अंदर। ओके, D4 जो है LCD की वो RD0 के साथ। सो यहाँ से जो D4 है वो RD0 के साथ एंड देन RD1 D5 के साथ, RD1 D5 के साथ, इसी तरह D6 जो है वो RD2 के साथ और D3 जो है वो RD7 के साथ लग जाएगी। और जो बाकी पिंस हैं डाटा की ये सारी ग्राउंड कर देंगे हम इसके साथ, इनके साथ जो 1 3 5 थी इनके साथ लगा के हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे कनेक्शंस हो गए हैं। अब हमने देखना है कि हमने इसके रन किस तरह करना है। अब हमने LCD की जो है जो मॉड्यूल कनेक्शंस है ये हमने सेट कर लिए हैं। ठीक है, फिर हम दोबारा हेल्प में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पे हम सबसे ऊपर अगर जाएँ ना दोबारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डिफरेंट रूटीन्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है LCD इनिशियलाइज। उसके बाद हमारे पास LCD आउट है। LCD इनिशियलाइज क्या करेगा कि जो हमने बिट्स बताई होती हैं कौन कौन सी पोर्ट हैं उसको LCD की कौन कौन सी पिन के साथ जोड़ना है वो उनके साथ उनको सेट कर देता है। देन LCD आउट है। LCD आउट में हम ये करते हैं कि अगर कोई डाटा लेट सपोज हमने हेलो वर्ल्ड या कोई इस तरह की स्ट्रिंग जो है वो देनी है LCD के ऊपर, उसके लिए हम LCD आउट यूज़ करेंगे। LCD आउट CP जो है ये बताता है हमें कि इनकी सारी सबकी डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी। LCD आउट CP जो है वो जो है टेक्स्ट जैसे ये हियर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको डिस्प्ले कराएगा वो करंट पोजीशन के ऊपर कि जिस पॉइंट पर कर्सर है उसी पॉइंट के ऊपर। इसी तरह अगर आपने सिंगल कैरेक्टर शो कराना है तो LCD CH4 यूज़ होगा। अगर करंट पोजीशन के ऊपर आपने कोई कैरेक्टर LCD शो कराना है तो उसके लिए ये यूज़ होगा। उसके अलावा डिफरेंट कमांड्स होती हैं LCD की, लाइक आप जो है कर्सर को फर्स्ट रो मूव करना चाहते हैं या सेकंड रो में, थर्ड या फोर्थ रो में। अभी तो हम जो LCD यूज़ कर रहे हैं उसकी सिर्फ 2 ही रोज़ हैं। इसके अलावा 20x4 की भी एक LCD होती है जिसमें 4 रोज़ होती हैं हमारे पास। इसके अलावा LCD क्लियर की कमांड है, रिटर्न होम है, ये सारी डिफरेंट कमांड्स हैं। इनको आप खुद से स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी कि किस तरह यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम माइक्रो सी में जाते हैं। माइक्रो सी के अंदर मेन के अंदर अब हमने करना क्या है कि अब इस डी पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं एज ए आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डी पोर्ट को जो है वो आउटपुट बनाना है। अभी आल दो हम इसमें इसकी सारी पिंस यूज़ नहीं कर रहे, 2 पिंस अभी खाली हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं कि सारी की सारी पोर्ट डी को जो है ट्रिस डी इसको जो है आउटपुट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे LCD को इनिशियलाइज कर देंगे। LCD इनिशियलाइज का जो है उसको हम कॉल करेंगे। अच्छा, अभी ये देख रहे हैं आप इसके साथ नीचे जो है ना वो रेड कलर की विगली लाइंस आ रही हैं। हमने क्योंकि अभी तक LCD जो है LCD की कमांड्स यूज़ कर रहे हैं उनको हमने यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे उसके साथ अगर आप कंपाइल करके चेक करें तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है और सारी लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। ओके, LCD इनिशियलाइज सबसे पहले किसी भी कमांड को LCD की यूज़ करने से पहले LCD इनिशियलाइज को यूज़ करना बहुत लाजमी है। ओके, LCD इनिशियलाइज कर दी। LCD इनिशियलाइज करेंगे उसके बाद हम वाइल लूप के अंदर जाते हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कोई भी टेक्स्ट शो करवा देते हैं। लेट्स सपोज LCD आउट। अभी पूछेगा किस रो के अंदर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने जो टेक्स्ट शो कराना है वो है हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं एंड देन इसको रन करके इसके अंदर हमें अपना इसको भी 20 मेगाहर्ट्ज़ करना पड़ेगा। ओके,
सो हमने इसको रन किया तो अभी देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। सो यहाँ पे जो है कर्सर ब्लिंक कर रहा है और नीचे भी एक अंडरलाइन भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। इसमें कमांड में एलसीडी इनिशियलाइज करने के बाद सबसे पहले कमांड एक आप देते हैं LCD_CMD LCD क्लियर की। उससे होता है कि अगर कोई गारबेज एलसीडी चलती है तो अगर उसके ऊपर कोई गारबेज वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो क्लियर हो जाती हैं। देन हम LCD कमांड देते हैं LCD कर्सर ऑफ की। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका जो है टेक्स्ट बहुत साफ़ सुथरा सा हो जाता है। अभी उसको दोबारा रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो है ब्लिंक नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टैटिक हो गया। ठीक है, सो ये तरीकाकार है LCD लगाने का इसके साथ। सो दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन किस तरह करनी है पिक माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और फिर जो भी हमारे पास डाटा आएगा उसको हम LCD के ऊपर शो करवाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।